सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ होप कि सारे चंगे होंगे सेफ होंगे। सो वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो अबाउट ऑस्ट्रेलिया अपडेट। तो इस वीडियो में कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी होने वाली है इस वीडियो में, तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद यार, हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले हैं। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेड्रेस है, ये WHO में साइंटिस्ट है, तो इन्होंने क्या कहा बॉर्डर ओपनिंग को लेके वो मैं आपको बताता हूँ। We call on all countries to take rational proportional risk reduction measures in keeping with the international health regulations. Blanket travel ban will not prevent the international spread of Omicron and they place a heavy burden on lives and livelihoods. तो मेरे कुछ बोलने से पहले मैं इनकी एक वीडियो दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो देखिए आप। We call on all countries to take rational, proportional risk reduction measures in keeping with international health regulations. This includes measures to delay or reduce the spread of the new variant, such as screening of passengers prior to traveling and or upon arrival, or the application of quarantine to international travelers. Blanket travel bans will not prevent the international spread of Omicron, and they place a heavy burden on lives and livelihoods. Our concern here is that we apply public health principles, not political principles, to selecting measures that are used to control the spread of disease. There are ways that you can de-risk travel in terms of having increased testing, more testing before departure, more testing on arrival, quarantine until negative testing. There's a whole series of things that can be done that will manage the risk of importation of disease or even exporting disease to another country, which falls short of blanket bans. There's also some inherent internal contradictions in these bans. We've seen these before, where you ban flights except for your own citizens. Is it that some passport holders will have the virus and some won't? Does the virus read your passport? Does the virus know your nationality or where you're legally resident? So the idea that you can put a hermetic seal on most countries is just frankly not possible. We all know that. We've seen that happen before. And certainly there has to be consistency. If they are being applied, they have to be consistent. तो इस वीडियो में आपने देखा कि माइक रायन ने क्या कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर बंद करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन है जो वो पासवर्ड पढ़ लेता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होगा या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल्स को होगा और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं होगा। तो ट्रैवल बैन ना करें, सिर्फ इतना करें कि आप जो आपके प्रिकॉशंस है वो बढ़ा दें। कोविड टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें जितना हो सके, जब तक नेगेटिव ना आए तब तक करते रहो, जब तक नेगेटिव ना आए तब तक उसको क्वारंटीन में रखें। तो ये सब करें, ना कि ट्रैवल बैन करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फैक्ट शीट की, नई फैक्ट शीट आ गई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो कल अपडेट हुई है और उन्होंने क्या कहा इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर, तो ये आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर्स विल रीओपन टू फुली वैक्सीनेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड टेम्परेरी ग्रेजुएट सब क्लास 485 वीजा होल्डर्स फ्रॉम 15 दिसंबर 2021। तो मतलब इन्होंने अब ये कह भी दिया कि हम जो अपने बॉर्डर्स वो खोल देंगे 15 दिसंबर से। तो यार काफी ना अब 80-90% चांसेस बढ़ गए बॉर्डर्स खोलने, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस करते जा रहे हैं कि हम अपने जो बॉर्डर्स हैं वो 15 दिसंबर से खोल देंगे। और जो काफी लोग मुझसे ब्राइडिंग वीजा का पूछ रहे थे, तो ये देख सकते हैं 4th लाइन में लिखा है एट दिस पॉइंट ट्रैवलर्स ऑन ब्राइडिंग वीजा स्टिल रिक्वायर्स अ ट्रैवल एग्जम्पशन टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। तो भैया ब्राइडिंग वीजा को अभी भी ट्रैवल एग्जम्पशन लगेगी ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जाके चेक कर लेना एक बार। और कुछ चीजें इन्होंने और अपडेट किया तो वो मैं बता देता हूँ, आप लास्ट में देखें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया रिमेन इन प्लेस फॉर अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट, मतलब जो अनवैक्सीनेटेड है उन्हें अब ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कुछ लिमिटेड एग्जम्पशन लगेगी, उसके अंडर ट्रैवल करना पड़ेगा। और इसके अंदर वो भी इंक्लूड जो कि वैक्सीनेटेड तो है मगर वो जो वैक्सीन वो टीजे द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, तो उन पे भी ट्रैवल एग्जम्पशन लगेगी। कि ये ध्यान रखना कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड तो भाई फटाफट अपनी जो वैक्सीन है जो टीजे द्वारा अप्रूव है उसकी वैक्सीन की डोज ले ले दोनों की दोनों। और जो अनवैक्सीनेटेड है उन्होंने कहा है कि अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स कैन स्टिल एनरोल विद एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन प्रोवाइडेड बी ग्रांटेड अ स्टूडेंट वीजा ऑफशोर कॉमर्स और कंटिन्यू देयर स्टडीज ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप। और ट्रैवल एग्जम्पशन की बात करें और जो फुली वैक्सीनेटेड है उन पे कोई ट्रैवल एग्जम्पशन नहीं लगेगी, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं। और अपने डिपार्चर से पहले 72 आवर्स पहले ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है जो वो भर लेना वो जरूरी होगा, आपको चाहिए होगा वहाँ पर। और इन्होंने ये भी कहा ये रिस्ट्रिक्शंस उन पे भी लगेगी जो न्यूजीलैंड और सिंगापुर से आ रहे हैं, लेकिन वो पिछले 14 दिन ऐसी कोई भी 9 कंट्रीज में थे जिन्हें इन्होंने बैन कर रखा है, लाइक साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, जिम्बाब्वे, ऐसी जो भी कंट्रीज है वहाँ से आ रहे हैं तो आपको अभी भी जो है क्वारंटाइन वगैरह करना पड़ेगा, आप पे भी ट्रैवल एग्जम्पशंस लगेंगी।
और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्परेरी ग्रेजुएट्स होंगे उन पे ट्रैवल एग्जामिनेशंस तो कोई नहीं लगेंगी, लेकिन उनको अभी भी जो उनकी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना होगा, जो कि स्टेट वाइज होंगी कि जिस स्टेट में जो भी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट चल रही होगी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अब मतलब जिस भी स्टेट है टेरिटरी में जाते हैं, लाइक आप न्यू साउथ वेल्स में जाते हैं वहाँ 72 आवर्स का है, वहीं आप क्वींसलैंड में जाते हैं वो अभी भी 14 डे का होटल क्वारंटाइन चल रहा है, तो आपको वो कंप्लीट करना होगा। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जाने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रख लें, क्योंकि इनका जो फाइन है वो बहुत बड़ा $6000 तक का है। और जो टीजे द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन है वो है एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मोडरेना 2 तरह की, एक टेगेडा और पाइकवैक्स। उसके बाद है जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोवैक, कोविशील्ड और कोवी वैक्सीन भी है, और इसके बाद है सिनोफार्म। तो इन सब की आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक की दोनों डोज, तो ही आपको वैक्सीनेटेड माना जाएगा। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया कि आपको प्रूफ चाहिए होगा अपनी वैक्सीनेशन का, तो आपको जो वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका नाम अपीयर होना चाहिए जो सेम पासपोर्ट पे है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है, और आपका ब्रांड होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन लगाई है, और उसकी डेट होनी चाहिए कि कब कौन सी डोज लगी है। और जो आपका PCR टेस्ट है वो ट्रैवल के समय सिर्फ 2 या 3 दिन पुराना ही हो, उससे ज्यादा पुराना हुआ तो वो माना नहीं जाएगा। और जिन स्टूडेंट का स्टेट और टेरिटरी इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल प्लान में हो गया था, उनके अंडर उन्होंने अपनी टिकट बुक कराई थी, तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने जो है एजुकेशन प्रोवाइडर है जो भी यूनिवर्सिटी उससे उनसे कांटेक्ट में रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया, इन्होंने कहा स्टूडेंट्स आर स्ट्रांगली एनकरेज्ड टू बुक देयर फ्लाइट्स एज सून एज पॉसिबल। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स विद अ वैलिड वीजा लीविंग ऑस्ट्रेलिया टू विजिट देयर होम कंट्रीज एंड रिटर्निंग टू ऑस्ट्रेलिया टू रिज्यूम देयर स्टडीज। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जो अपनी ये जो फ्लाइट्स है वो जल्दी से जल्दी हो सके तो बुक कर ले, क्योंकि जो फ्लाइट्स की डिमांड है वो हाई होने वाली 2022 में। तो मैं फिर भी कहूंगा कि 15 दिसंबर तक आप वेट कर लें थोड़ा, तो उसके बाद ही फ्लाइट बुक करें, क्योंकि काफी को झटका लगा है अभी। और इसी से जुड़ती मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि जिन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस अपनी जो फ्लाइट बुक की थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो सिंगापुर एयरलाइंस वो कह रही है कि हम जो है रिफंड देंगे सभी को, जिनकी रिफंडेबल नहीं थी उनको भी रिफंड दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप जो है सिंगापुर एयरलाइंस से कांटेक्ट करें, अगर आपकी फ्लाइट थी सिंगापुर एयरलाइंस से तो आपको वो रिफंड देंगे पूरा का पूरा। तो ये सब था आज की वीडियो में। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।